धूधू जलती चिता की लपटों को निखरते हुए पंडित सोचने लगा कि समय आने पर ये लपटें भी बुझेंगी, अंगारे भी कुमलाएंगे, ठकुरानी का शोक की जलन भी ठंडी होगी। समय से बड़ा कोई वेद नहीं, समय से बड़ी कोई दवा नहीं, समय से बड़ी कोई सांत्वना नहीं। सो ढील छोड़ना ठीक नहीं। महीने के घड़े तक जितना माल मत्ता हथिया सके हथिया लेना चाहिए, फिर तो गढ़ के आंगन को देखने की लाले पड़ जाएंगे। कुंवर और चौधरी की अधम और कसैली नजरबाज नहीं आएगी। दुनिया में दुर्जनों का अकाल थोड़ी है, फक्त भली और दयावान ठकुरानी का आसरा है। भगवान इसे लंबी उम्र दें। छोटे दिल का जजमान किस काम का है, जजमान तो दातार ही भला। चिंता की लपेटें भी होमने से धूधू लपलपा रही थी, नारियल के जलने से चरड़ चरड़ की आवाज़ हो रही थी। दाह संस्कार वाले लोग मुंह लटकाए हुए बैठे थे, गमछे से घड़ी घड़ी आंखें पहुँचते हुए कोर चिंता में घी नारियल गिरता जा रहा था और सोचता जा रहा था। इतने वर्ष तो गोद का नाम ही था, कोई सुख देखा नहीं। दाल रोटी और कपड़ों की कमी तो सगे माँ बाप की यहाँ भी नहीं थी। संचित जागीर की आस बढ़ी थी। कंजूस ठाकर की चिंता की लपेटें देखकर कुंवर के हृदय में शीतलता व्याप गई। अब आयोग जीने का मजा। ठाकुर ने सारी उम्र कंजूसी की, पर एक कौड़ी भी साथ नहीं चली। फिर वह मौज उड़ाने में पीछे क्यों रहे। माँ के मन में माफिक चले बिना मनचाही नहीं होगी, पर दुष्ट मन निजदान दक्षिणा के बहाने काफ़ी कुछ हड़प जाएगा। इससे कैसे बचे। वह टोका टोकी करे तो लोग निंदा करेंगे। चौधरी से सलाह मशवरा करने से कदाच कोई रास्ता निकले। कामदार और बाकी अमले को भी ठाकुर के मरने का दुख कम नहीं था। गमछे से बार बार आंसू पोंछने से आंखों के आंसू आसपास की चमड़ी लाल हो गई थी। आंसू पहुँचते जाते थे और सोचते जाते थे कि देखेंगे ठाकुर का पोत कैसा उगड़ता है। खास दातार तो दिखते नहीं। चौधरी की संगत से ठोर ठोर अड़चने आएंगी। इसका साथ छुड़ाए बिना किसी की दाल नहीं गलेगी। चिता हवा के जोर से आप ही धूं धूं जल रही थी। नारियल और मुर्दे की माटी चढ़ चढ़ कर रही थी। चंदन और घी जलने की सौरभ शमशान में दूर दूर फैल गई थी। दाह संस्कार से निपट कर सब वापस रवाना हुए। कुंवर और चौधरी जानबूझकर काफ़ी पीछे रह गए। चारों ओर देखभाल कर कौर ने धीमे से कहा, इस बांझन के बच्चे का कुछ इलाज करना होगा, नहीं तो काफ़ी पूंजी डकार जाएगा। धर्म कर्म की अमरबेल का तांता अब तोड़ना ही होगा। चौधरी ने कहा, इतनी देर से भी इसी उधेड़ बुन में था। ठाकुर तो बेचारा काफ़ी धन जोड़कर अपनी राह लगा, पर भोली ठकुरानी के आगे बस नहीं चलता। वैकुंठी का गहना और निछारवल पानी में गई। ससुरे बांधन ने जब्बर लूट मचाई। हम तो पूरे वर्ष माटी से कुश्ती लड़ते हैं, तब कहीं जैसे तैसे पेट भरता है, पर करे भी तो क्या। जल्दी का काम शैतान का। आप तसल्ली रखें, मैं कोई न कोई रास्ता निकालूंगा। धर्म कर्म की जड़ बहुत गहरी होती है, मुश्किल से खुदेगी। कुंवर गहरा निश्वास छोड़कर बोला, अब तो तेरा ही आसरा है। चौधरी मुस्कुराया, धीरज का फल मीठा होता है। मरे हुए ढोर डंगर में सबका हिस्सा होता है। चील कमली का, गिद्ध कब्बे का, सियार लकड़ बागे का, जिसका जितना बस चलता है, नोचते से बाज नहीं आता। बांझन बामन के हिसाब से नाच नोचेगा। हम अपना उपाय करेंगे, पर आप सपने में भी माजी को टोकना मत। कौर ने ये बात गांठ बांध ली। माजी को टोकना वर्जना तो दूर, माथे पे सिकन तक नहीं आने दी। जो कहती तुरंत मान जाता। पंडित की पांचों घी में थी। कायापन में पंडित का दूर तो कोई सानी नहीं था। गंवार चौधरी की मोटी बुद्धि उसका मुकाबला कैसे करती भला। गढ़ के चबूतरे पर औंधी जहाज में बिछी सोग में बैठने के लोगों की भीड़ लग गई, पर दूसरे दिन घड़ी दिन चढ़ने पर भी पंडित की छाया तक नहीं दिखी। तो माजी को दुख के साथ आश्चर्य भी कम नहीं हुआ। कल ही तो गहनों की पोटली ले गया और आज कहीं अता पता ही नहीं है। किसने सोचा कि